रेलवे एनसीआर आरआरसी प्रयागराज वेरियस स्टेट ऑनलाइन अप्लाई 2023 1664 पोस्ट के लिए आ चुका है। जो भी कैंडिडेट आईटीआई का अपेंडिक्स करना चाहते हैं वो प्रयागराज से भर्ती आ चुकी है। वो 16 नवंबर 2023 से फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। आज आपको हम बताएंगे किस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो स्टार्ट रहिए, चैनल का लिंक इस पेज का लिंक दे देंगे जिससे कि इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद यहाँ अपने कोडिंग आप देख सकते हैं 15/11/2023 से स्टार्ट है, 14/12/2023 तक लास्ट है। और यहाँ पे इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये बताया गया, SC ST कैंडिडेट के लिए 0 रुपये फीस बताई गई है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मेरिट लिस्ट आपकी अभी तक क्लियर नहीं है कब तक होगा, लेकिन इसमें एग्जाम डेट भी नहीं है। अभी ये बताया नहीं गया है कि आपको एग्जाम देना होगा या मेरिट होगा। तो लेकिन दोस्तों आईटीआई के जितने भी अप्रेंटिसशिप की भर्ती होती है वो मेरिट बेस होती है, इसलिए आपको मेरिट से अकॉर्डिंग की जाएगा। यहाँ बताया गया 14/12/2023 से कैलकुलेट की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपका 15 से 24 साल के बीच होना चाहिए, वही कैंडिडेट या फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसमें क्राइटेरिया बताया गया है 10+2 होना चाहिए और 50% मार्क होना चाहिए। आईटीआई के साथ एनसीवीटी SCVT के मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आरआरसी प्रयागराज अप्रेंटिसशिप का जो लॉगिन वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या करना है, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह वाला जो पॉइंट दिख रहा है क्लिक हेयर टू न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद न्यू पेज इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे इंटरफेस ओपन होने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन टू एसएस दे रखा है और न्यू एप्लीकेंट दे रखा है। तो आपको पहले अगर नया कैंडिडेट है तो क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन यूजर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मांगा जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेंट, जो भी नए कैंडिडेट हैं इनके लिए आपको निर्देश दिया गया है। रीड आउट करना चाहते हैं रीड आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे मैं सहमत हूँ पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का हाईलाइट हो जाएगा ऑप्शन और इस पर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्रिएट न्यू पे इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहले स्टूडेंट का जो भी कैंडिडेट है उसका फुल नेम लिखना है, फिर उसके बाद इसका फादर नेम लिखना है, उसका आधार नंबर लिखना है और जो भी मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, क्रिएट लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर आप दर्ज किए हो उस पर एक OTP आएगा, OTP डाल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। OTP हमारे मोबाइल पे आ चुका है, OTP यहाँ पे डाल करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बताया गया है क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं आपका यूजर ID तैयार हो चुका है और ये जो आपका पासवर्ड है पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है। आप उसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आरआरसी के अकॉर्डिंग प्रयागराज के इस वेबसाइट पर लेके चले जाते हैं। तो जो भी आपका यूजर ID को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है, वहाँ से आपको यहाँ पे टाइप कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करेंगे। चलिए मैं पासवर्ड यहाँ टाइप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सॉल्व इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 और 1 कितना होता है आपको 6 लिखना है। जो भी आपका इक्वेशन होगा सॉल्व करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे जस्ट सिगरेट VAR8 पे क्लिक कर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है आपका रजिस्ट्रेशन आपको पहले पेज करना है, फिर उसके बाद प्रिंट आउट, फिर उसके बाद प्रिंट फॉर एप्लीकेशन। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेड चूज कर लेना, जिस भी ट्रेड से आप ITI किए हैं और जिस भी ट्रेड से ITI आप मार्क ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चयन करना। चलिए यहाँ पे मैं पेंटर हूँ तो पेंटर पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्रेंटिसशिप आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना पड़ेगा। अप्रेंटिसशिप नंबर आपको नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि अप्रेंटिसशिप फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें हमने बता रखा है किस तरीके से अप्रेंटिसशिप फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो पहले आप अप्रेंटिसशिप फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल देंगे और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी डिवीजन के अकॉर्डिंग आप जिसमें
भाग लेना चाहते हैं यहाँ बताया गया है, जिसको प्राथमिकता देना चाहते हैं, जहाँ पे पहली बार आप चयन कराना चाहते हैं, आपको यहाँ पे क्रम लिखना है। जैसे कि इसमें एक लेना चाहते हैं एक लिखेंगे, अगर इसको 2 लिखना है 2 लिखने। अगर आप यहाँ पे 5वें नंबर जो आगरा डिवीजन है उसको 1 पहले नंबर प्राथमिकता देना चाहते हैं तो इसको 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ पे अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको दूसरा रखना चाहते हैं और इसको तीसरा चौथा रखना चाहते हैं और इसको 5वां और इसको हम रखना चाहते हैं तीसरा। तो फिर इसके बाद हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी मदर नेम है मदर नेम फिल करना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आधार इनमेंट नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आधार नंबर आप डाल चुके हैं, छोड़ देंगे उसको। फिर उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लेंगे। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी धर्म है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। पहले से हिंदू सिलेक्ट होता है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया है क्राइटेरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है विशेष पिछड़ी जनजाति है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे। और अगर आपके बॉडी में फिजिकल हैंडीकैप ही है तो आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नेशनलिटी आपकी पूछी जाती है, नेशनलिटी में आप इंडिया है कि अदर में अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों EWS के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। फीस रिलेशन छूट है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको फीस में छूट किस कारणवश चाहिए, SC है कि ST है अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ चलेंगे। अगर SC है तो आपको यहाँ पे SC सेलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही यस करेंगे तो फिर SC ST आपको PWD फीमेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाता है। अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो आयु में भी छूट दी गई है दोस्तों। आयु में छूट के लिए आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अगर SC कैंडिडेट हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट चाहिए छूट का चयन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम आपको फाइटर पूछा जा रहा है, स्वतंत्र सेनानी आप रह चुके हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। और पूछा जा रहा है अगर आपके फैमिली में कोई भी रिश्तेदार में स्वतंत्र सेनानी है तो यहाँ पर उनका जो भी नाम लिखना चाहते जो भी रिलेशन है उसका नाम लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे पत्राचार्य का पता पूछा जा रहा है, जो भी आपका विलेज एंड पोस्ट हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट है स्टेट का चयन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपकी जिला लगती है जिला का चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो भी आपका पिन कोड आपका लगता है पिन कोड है हम मेंशन कर देंगे। और फिर उसके बाद आपका स्थायी पता आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो सेम क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सेम परमानेंट और करंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों एक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा और यहाँ पे सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगेन आपको यहाँ पे दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग हाई स्कूल की डिटेल आपको फिल करनी है, जिस भी बोर्ड से पास आप कर रखे हैं। अगर आप जो है यूपी बोर्ड से पास कर रखे तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जनरल आपका सिलेक्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आपको लिखेंगे। अगर आपका जनरल सब्जेक्ट है तो जनरल सब्जेक्ट आप लिख देंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका ऑप्टेन मार्क है ऑप्टेन मार्क मेंशन कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग आर्ट की जो भी डिटेल है फिल कर लेनी है। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको हाई स्कूल की डिटेल आपको फिल करना है। हाई स्कूल की पासिंग ईयर क्या है और किस बोर्ड से आपका चयन पढ़े हुए हैं वो फिल कर लेना है। फिर उसके बाद स्ट्रीम आपका सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के आल नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनरल सब्जेक्ट लिखा हूँ, कोई दिक्कत भी इससे नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑप्टेन मार्क कितना है, फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क कितना है। जैसे ही मैक्सिमम मार्क लिखेंगे फिर उसके बाद आपको परसेंटेज का चयन करना है। आपको डिवीजन सिलेक्ट करना है, फर्स्ट है या सेकेंड है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चयन कर लेना है। अगेन दोस्तों आपको यहाँ पे ITI फॉर्म आपने कहाँ क्या कर रखा है, पेंटर मैंने कर रखा है। फिर उसके बाद कब पास किया है पासिंग ईयर लिखेंगे। और यहाँ पे बोर्ड एजुकेशन अथॉरिटी आप किस बोर्ड से आपने जो है पेंटर की मार्कशीट प्राप्त की है। तो मैं यहाँ पे NCVT से हूँ तो NCVT लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड लगता है, अगर बोर्ड यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो अदर पे लिख करके टाइप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिंटर ट्रेड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। फिर उसके बाद ऑप्टेन मार्क आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क लिखना है। फिर यहाँ पर परसेंटेज आपको मेंशन करनी है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका रन का ऑप्शन
होगा और जैसे ही रन होगा फिर उसके बाद यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी मार्कशीट है मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको देखिए बताया गया है 15 से 100 KB के बीच में आपको फोटो बैकग्राउंड आपको बताया गया है कैसा होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड प्लेन एक कलर में होना आवश्यक है। आपको बिना चश्मे की होनी चाहिए बताया गया है, तो आपको बिना चश्मे के अपलोड कर लेना है। यहाँ बताया गया 5 से 50 KB के बीच में आपको साइन अपलोड करना है, वो भी सफ़ेद कागज़ पर अपलोड करें। और फिर उसके बाद अगेन दोस्तों बताया गया 8 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है जो कि 50 से 150 KB के बीच JPG फॉर्मेट होने चाहिए। फिर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है 50 से 150 KB के बीच। और उसके बाद ITI की मार्कशीट जो भी आपके पास है वो अपलोड करनी है। फिर उसके बाद ITI की सर्टिफिकेट जो NCVT जो प्रमाण पत्र होता है वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे PWD के अकॉर्डिंग है तो इसको अपलोड करना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। एक्स सर्विस मैन अगर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग या से आप नो की है तो उसको अपलोड करना है। और आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर EWS के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। यहाँ बताया गया है यदि आपके हाई स्कूल की प्रमाण पत्र जन्मतिथि अंकित नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया रखा है तो वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो आपको ऐसी स्थिति में बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही अपलोड करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट टू स्टेप 4 पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट 4 टू स्टेप पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो डिटेल है वो सेव हो चुकी है, आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज मिलेगा, नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा प्रोसीड, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद एप्लीकेशन प्रिंट आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप बता दें दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी आपका रिजल्ट आउट होगा आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप सम्मिलित हैं या नहीं। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।